भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ध्यान में जैसे ही हम ओंकार और गायत्री का उच्चारण करते हैं, जप करते हैं, तो ओंकार के साथ पूरी तरह से एकाकार होकर के ओंकार में तन्मय तद्रूप होकर के ब्रह्मरूप होकर के ध्यान समाधि और योग का तात्पर्य है युजरी योग युज समाधि। भगवान के दिव्य गुण कर्म स्वभाव के साथ एकात्म हो जाना। ओंकार ब्रह्म परमेश्वर जो पिंड और ब्रह्मांड में सर्वत्र अपने दिव्य स्वरूप में अभिव्यक्त है, पूर्ण है, सुखमय है, शांतिमय है, आनंदमय है, दिव्य है। परम सुंदर है, परम ऐश्वर्यमय है। अद्भुत है, अद्वितीय है, अविस्मरणीय है। उस अप्रतिम ओंकार ब्रह्म के साथ एकाकार होकर के ओम इति इदं सर्वम्, ओम मुखं ब्रह्म, ओम प्रतिष्ठा, ओम इति ब्रह्म, ओम इति एकाक्षरं ब्रह्म। ओम, यह जो एकाक्षर ब्रह्म है, जैसे ही ओम का जप किया, ओम के साथ एक हो गए। भगवान के दिव्य ज्ञान, भगवान के दिव्य प्रेम में, भगवान के दिव्य कर्मों के साथ, भगवान के दिव्य स्वरूप के साथ, भगवान के दिव्य स्वभाव के साथ, भगवान के दिव्य ऐश्वर्य के साथ एकात्म होकर ध्यान के समय दो बातें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात, ध्यान के समय भगवान की सेवा और किसी को भी ध्यान में नहीं है। एक ओंकार ब्रह्म परमात्मा को सर्वोपरि स्थान पर रखना, हमारे सर्वोपरि प्रेम का केंद्र भगवान है। और हमारे सर्वोपरि संबंध का, हमारे सर्वोपरि ज्ञान का, हमारी सर्वोपरि श्रद्धा का, विश्वास का
सर्वोपरि शक्ति का, ऐश्वर्य का केंद्र भगवान है। भगवान को सर्वोपरि स्थान पर रखना, भगवान के रहते हुए सारी सेवाएं, सारी साधना है, सारी समृद्धि है, सारे ऐश्वर्य है, सारे संबंध है, भगवान के नाते सब काम है। खेती, बिजनेस, व्यापार, राजनीति, धर्म, अध्यात्म, जो कुछ हमारे जीवन में निष्पन्न हो रहा है, सबके आधार ये ओंकार परमेश्वर आप ही है। और भगवान को सर्वोपरि स्थान पर रख करके, भगवान की शरणागति में रह करके, जब भगवान सर्वोपरि है तो भगवान के अलावा किसकी शरण है? प्रभु आपकी शरणागत है। आपके आश्रय में रहे, आपकी सन्निधि में रहे, आपके अनुग्रह, आपके आशीषों से आशीषित रहे। यदग्ने श्याम अहम त्वम त्वम वाघस्याहम स्योष्टि सत्या इहाशिषा। आपके आशीषों से अभिषिक्त रहे प्रतिपल। सदा तृप्त रहे, सदा प्रशांत चित्त रहे, सदा आपसे अभिभूत रहे, ओतप्रोत रहे, आपकी सब प्रकार की दिव्याओं से आप्लावित रहे। भगवान को सर्वोपरि स्थान पर रख करके, भगवान की शरणागति में रह करके दूसरा चरण है फिर भगवान के विधान के अनुरूप ही जीना। संस्कृतेन खमे महिमाश्रते विराजिसे। जैसे वेदों में भगवान ने जीवन जीने का विधान किया है, 100% उसी के अनुरूप मुझे जीवन को जीना। एक क्षण के लिए भी वेद आज्ञा का अतिक्रमण नहीं करना मुझे। और एक वेद संहिताओं के रूप में, जिसमें ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, और इसी त्रयी विद्या का सार यजुर्वेद है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस त्रयी विद्या के दाता, सबके कर्ता, सर्वकर्ता, सर्वनियंता, सबके आश्रय, हे मेरे परमात्मा, मैंने आपकी शरण ली। तत्सवितुर देवस्य वरेण्यं भर्गः धीमहि। प्रभु मैंने आपको स्वीकार किया कि शरणागत। धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रभु आपकी आज्ञा में ही चलो, वेद आज्ञा में चलो, गुरु आज्ञा में चलो, शास्त्र आज्ञा में चलो। और कभी भ्रांति हो मुझे कि वेद का आदेश क्या है, शास्त्र और गुरु का आदेश, संदेश, उपदेश, उनका मार्गदर्शन क्या है, इसमें भ्रांति हो तो मैं आत्मा के विरुद्ध आचरण न करूं। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। हे मेरे परमात्मा, हर समय मेरी आत्मा में आप प्रेरणा देते हो। जब मैं सत्कर्म में प्रवृत्त होता हूँ तो मेरी आत्मा में आनंद, उत्साह, निर्भयता, शौर्य, पराक्रम, तेजस्विता, दिव्यता देते हो। और जैसे ही किसी भी अशुभ में प्रवृत्त होता हूँ तो वहीं पर आप मुझे रोकते हो, टोकते हो। मैं आपके विधान से सदा बंधा रहा
और ये सारा विश्व प्रभु आपके विधान में बंधा हुआ है। विश्राम कर्माणि पश्य यतो व्रतानि पस्पश्य इंद्रस्य युज्यस्य। यहां से ध्यान प्रारंभ होता है। और धीरे धीरे इस एकाग्र अवस्था से निरुद्ध अवस्था में इस पिंड और ब्रह्मांड में भगवान की मूर्त स्वरूप को, भगवान की मूर्त अभिव्यक्ति को, शक्ति को, ऐश्वर्य को, भगवान की महिमा को प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। प्रभु तू ही तू ही तू ही। ओम तत्सत। एक बार ओंकार का उच्चारण किया तो पिंड से लेकर के संपूर्ण ब्रह्मांड में भगवान के मूर्त स्वरूप का अभिव्यक्ति, भगवान की मूर्त अभिव्यक्ति को, भगवान की मूर्त शक्ति को, भगवान के प्रत्यक्ष को अनुभव किया। प्रभु आप ही सब जगह अभिव्यक्त हो रहे। मनुष्य और मनुष्यतर जड़ चेतन जीव जगत, माता पिता गुरु सखा में सब संबंधों में, सब स्वरूपों में आप ही ब्रह्म स्वरूप हैं। और इस मूर्त के पीछे भी प्रभु आप ही अमूर्त हैं। मूर्त अमूर्त व्यक्त अव्यक्त, विश्वमय विश्वातीत, सगुण साकार। और इस सगुण साकार पिंड ब्रह्मांड के पीछे पृथ्वीलोक, द्युलोक, अंतरिक्ष लोक, जो कुछ दृष्टि गोचर होता है, इसके पीछे अदृष्ट भी आप ही हैं। आप विश्वमय है, विश्वातीत है, पर ब्रह्म है। आपके आश्रय में, आपकी शरणागति में ऐसा सद्ज्ञान दो प्रभु, ऐसी मति दो प्रभु, ऐसी भक्ति दो, ऐसी कृति प्रकृति मेरी बना दो।
ऐसा हमारा ध्यान का अभ्यास परिपक्व हो जाए, परिष्कृत हो जाए। ऐसा ध्यान का अभ्यास हमारा सिद्ध हो जाए कि हम एक बार ओम ऐसा बोलें और ओम में पूरी तरह से एकाकार हो जाए, तन्मय हो जाए, तद्रूप हो जाए, ब्रह्मरूप हो जाए, ब्रह्म के साथ एकात्म हो जाए। जिनका ऐसा अभ्यास ना हो तो फिर एक एक घटक से प्रारंभ करके मूलाधार से लेकर के स्वाधिष्ठान एक एक चक्र में ध्यान करें। वाचिक जप, उपांशु जप, मानसिक जप अथवा अजपा जप प्रतिष्ठित होकर के एक एक घटक से यात्रा प्रारंभ की और एक एक घटक में ब्रह्मानुभूति के साथ, ब्रह्म के अभिव्यक्ति के साथ, ब्रह्म के प्रत्यक्ष के साथ मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा, भ्रुकुटी, सहस्रार्ध, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, पंच तन्मात्राओं में, पंचकोशों में पंच प्राणों में, पंच उपप्राणों, पंच ज्ञानेन्द्रियों, पंच कर्मेंद्रियों में और इनके पांच विषयों में अंतःकरण चतुष्टय में शरीर के एक एक सेल, जीन्स, क्रोमोसोम्स, डीएनए में उनसे बनने वाले टिश्यूज में, उनसे बनने वाले अवयवों, ऑर्गन्स में, एक एक कोशिका, उत्तक, अवयव और पूरे अस्तित्व में एक ही ब्रह्म की शक्ति अभिव्यक्त हो रही है, प्रत्यक्ष हो रही है। प्रभु आप ही सबके कर्ता, नियंता, आश्रय। प्रभु आपकी शरणागति में आपके विधान में चलो, आपकी शरणागत रह करके आपके विधान का अनुसरण करते तेरा होकर के ही तेरे अंग संग जी। और जब हम पूरी तरह से भगवान की शरणागत हो जाते हैं तेषाम अहम समुद्धरता मृत्युके संसार सागरा भवान न चिराग पार मय्यावेश चेतसि अहमेव स्वयं इदं वदामि जुष्टं देवीभिरुतमानुषेभिः यं कामयेतं तमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं सुमेधां। प्रभु आपकी प्रतिज्ञा, आपका आश्वासन, आप अपने शरणागत का सदा ही उद्धार करते हैं। उसको अपनी संपूर्ण दिव्यता से युक्त करते हैं।
प्रभु मैं भी आपकी शरणागत हूं, अपना आश्रय मुझे भी अपने आशीषों से अभिषिक्त कर दो। यदग्ने श्यामा तो माघ श्याम सुष्ट सत्याय आशीष। तेरे ही चरण शरण में रहो, बाहर के किसी आकर्षण में न फंसो, प्रलोभन में न फंसो, विकार में न बहो। शरीर के एक एक घटक से लेकर के इस ब्रह्मांड के एक एक परमाणु से लेकर के एक एक घटक में उसी ब्रह्मांड महिमा प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते, उसी परोक्ष रूप से अनुभव करते। उद्वयम तमसस्परिस्व पश्यन्तम् देवं देवत्र सूर्यम अगन्म ज्योतिर् द्वितीयं जातवेदसं देवं महन्तकेतुः दृशे विश्वाय स। भगवान की महिमा को अनुभव करते करते उस अनंत असीम में खो गए, मौन हो जाते। ये तो वाचा निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सा बुद्धिश्चन चेष्टति तामाह। सब नाम रूपों में प्रभु आप देखो, सब नाम रूपों से परे भी आप ही। यथा नद्यः स्यन्दमानः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपी विहाय, तथा विद्वान्नाम रूपाद् विमुक्ताः परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। सामगान सब मिलगा सोम सुधा अपने ही स्वर धाराएं प्रभु के स्वर सागर में ले जाए। अनंत प्रभु में हम ऐसे समाहित हो जाए कि अपनी सब सद्बुद्ध कहाँ रही, कहाँ कोई नाम रहा, कहाँ कोई रूप रहा, कहाँ कोई स्वरूप रहा, कहाँ कोई संबंध रहा। ब्रह्म के साथ ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति एकात्मा। और जो ऐसा न कर सके वे कपालभाति अनुलोम विलोम करते, एक एक श्वास के साथ ओंकार और गायत्री का जप करते, नाम और मंत्र भजन के कीर्तन के आश्रय से प्रभु के ध्यान में, साधना में, समाधि में प्रविष्ट। इसलिए यही साधन भेद है। चेतना के जिस भी धरातल पर हम खड़े हैं वहीं से आगे बढ़े उस अनंत ब्रह्म में कपालभाति करते हुए, तन मन को परिशुद्ध करते हुए, जिनके शरीर में भी रोग है, विकार है, किसी भी प्रकार की व्याधि, ये सबसे बड़ी बाधा है साधना में। उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, मधुमेह, मोटापा, आर्थराइटिस, अस्थमा, लिवर, किडनी की समस्या, एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, न तन में न मन में कोई व्याधि ना।
व्याधिस्त्यान संसप्रमादालस्य व्रत भ्रांति दर्शन अरब्ध भूमिकत्व अनवस्थित तत्व नित्य विक्षेपास्ते अंतराया दुख दोर्मनस्य अन्यमेज प्रश्वास विक्षेप सत्व तत्प्रतिषेधार्थ में एक तत्व अभ्यास ध्यान हेयास तद्विद्या ते प्रतिप्रसव हेयाः सूक्ष्म तपस्वाध्यायी स्वप्नधानानि क्रिया योग समाधि भावनार्थ क्लेशतनुकरणार्थ प्रसर्थन विधारणाभ्याम प्राणस्य विशोकावाच्योतिष्मति वीतराग विषय अपने चित्त को ऐसा बना लें प्राणायाम करते करते ब्रह्म के साथ ऐसे एकाकार हो जाए कि बस व्याधियां भी मिट जाएं सब तरह की मन की और भगवान में पूरे समाहित हो जाए। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ व्याधियों की समाप्ति, सब विकारों की, दुर्विचारों की, दुर्भावनाओं की, दुर्गुणों के दोषों की समाप्ति, समाधि की प्राप्ति, दोनों एक साथ होती है। मूलाधार से सहस्रार तक पूरे अंतर्मुखी होकर के प्राणायाम को एक अनुष्ठान की तरह करें। 99% लोगों को यहीं से यात्रा शुरू करनी पड़ेगी। कपालभाति अनुलोम विलोम करते करते तन मन दोनों जब परिष्कृत हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे, तब फिर तो भगवान की सिवा और कुछ शेष रहेगा ही नहीं। सब दोष हटा, भगवान तो पूर्ण निर्दोष है, सदा प्राप्त है, स्थान की दूरी है ही नहीं। जब अज्ञान हटा, श्रद्धा हटी, अकर्मण्यता हटी, अशुभ हटा, सब व्याधि हटी, तो सहज समाधि तो है, मुक्ति तो सहज है। इसलिए एक बहुत बड़ा सिद्धांत है अध्यात्म का, मुक्ति सहज है, दोष तो हमने आरोपित किए हुए हैं स्वयं। ऐसे जप पूर्वक, तप पूर्वक, भजन पूर्वक, कीर्तन पूर्वक प्रभु की भक्ति में प्रविष्ट हो। जन मिल गाए सोम सुधा बरसाए, सामगान सब जन मिल गाए सोम सुधा बरसाए, गाए पावन वेद भारती, गाए पावन वेद भारती, जनगण मन हर्षाए सोम सुधा बरसाए, सामगान सब जन मिल गाए सोम सुधा बरसाए। धन प्रभु आओ मन मंदिर में आन समाओ, मन मंदिर में आन समाओ।
सामगान सब जन मिल गाए, सोम सुधा बरसाए। आओ प्रियजन गाओ ओम गुण, वेद ऋचाएं गाए। आओ प्रियजन गाओ ओम गुण, वेद ऋचाएं गाए। अपनी स्वर धाराएं प्रभु के, अपनी स्वर धाराएं प्रभु के, स्वर सागर मिल जाए, सोम सुधा बरसाए। सोम सुधा बरसाए। सामगान सब जन मिल गाए, सोम सुधा बरसाए। गाए पावन वेद भारती, गाए पावन वेद भारती, जन गण मन हर्षाए, सोम सुधा बरसाए। सामगान सब जन मिल गाए, सोम सुधा बरसाए। सोम सुधा बरसाए। सोम सुधा बरसाए। ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्य। प्राणायाम मंत्र पूर्वक प्राणायाम ध्यान कर, अथवा एक बार ओम बोला और ओम खो गए, ओम के ही हो गए। ओम के हम हो चुके हैं देवपथ के पथिक। ऐसे ओंकार के साथ तन्मय था, तद्रूप था, एक था। ऐसा अभ्यास हो हमारा ध्यान का, साधना का, समाधि का, भक्ति का, उपासना का, कि जैसे ही हमने बस एक बार प्रभु को स्वीकार किया, तब एक क्षण के लिए भी उससे नीचे नहीं आना। जब हमने भगवान को स्वीकार कर लिया, भगवान की शरागति ले ली, तो फिर उससे नीचे कैसे आना। संसार के संबंधों में जब हम एक दूसरे को का हाथ पकड़ लेते हैं, एक दूसरे के साथ जीने के लिए संकल्पित हो जाते हैं, तो हमने तो सब संबंधों, सब स्वरूपों, सब जीव जगत के आधार परमेश्वर की शरणागति दी, उसको स्वीकार किया, उससे नीचे तो आने का प्रश्न है। ऐसे कपालभाति ओंकार के जप और प्राणायाम के तप के साथ ऐसे ही अनुलोम विलोम, ओम के हम हो चुके हैं देवी पथ के पथिक। जैसे हम भगवान की शरणागति में आते, तो फिर सहज रूप से ही सारे विकारों से, व्याधियों से, दोषों से सहज ही मुक्त हो। ये प्रक्रिया है योग अध्यात्म की।
के हम हो चुके हैं, देव पथ के पथिक हैं। ओम के हम हो चुके हैं, देव पथ के पथिक हैं हम, वेद पथ के पथिक हैं। जितने विकारी पाश हैं, भय मरण व्याधि त्रास है। जितने विकारी पाश हैं, भय मरण व्याधि त्रास है। सब मानसिक उपहास है, हम सजग हैं बस सो चुके हैं, सजग हैं बस सो चुके हैं। ओम के हम हो चुके हैं, देव पथ के पथिक हैं हम, वेद पथ के पथिक हैं। व्याधियाँ तन की मिटी, अरु त्राण सीमाएं कटी। व्याधियाँ तन की मिटी, अरु त्राण सीमाएं कटी। मन की निराशाएं मिटी, मन की निराशाएं मिटी। सब मार्ग अपना जो चुके हैं, ओम के हम हो चुके हैं। वेद पथ के पथिक हैं हम, योग पथ के पथिक हैं। पावन त्रिवेणी धाम है, स्वर्गीय धन ध्रुव धाम है। पावन त्रिवेणी धाम है, स्वर्गीय धन ध्रुव धाम है। पावन त्रिवेणी धाम है, स्वर्गीय धन ध्रुव धाम है। अध्यात्म में विश्राम है, अध्यात्म में विश्राम है। मन ताप त्रय को धो चुके हैं, ओम के हम हो चुके हैं। देव पथ के पथिक हैं हम, वेद पथ के पथिक हैं। अब आत्म निर्मल गंग में, निसीम प्रेम तरंग में। अब आत्म निर्मल गंग में, अब आत्म निर्मल गंग में। निसीम प्रेम तरंग में, उस अज अनामय अंग में, उस अज अनामय अंग में। अस्तित्व अपना खो चुके हैं, ओम के हम हो चुके हैं। देव पथ के पथिक हैं हम, ओम के हम हो चुके हैं।
वेद पथ के पथिक हैं हम, योग पथ के पथिक हैं हम, वेद पथ के पथिक हैं हम, वेद पथ के पथिक हैं। कपालभाति अनुलोम विलोम। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम प्रभु के ज्ञान का, प्रभु के प्रेम का, प्रभु के ऐश्वर्य का, प्रभु की महिमा का सीमा रहित विस्तार है, वह परम्पार है, आपकी शरण ऐसे कपालभाति अनुलोम विलोम ओंकार और गायत्री के जप पूर्वक करते हुए इतना तप करें कि तन मन आत्मा सब कुछ शुद्ध हो जाए और उस एक ब्रह्म में एकाकार होकर तन्मय तद्रूप होकर के उसी के प्रतिरूप बन जाए, उसके सच्चे यंत्र बन जाए, उसके सच्चे उत्तराधिकारी बन जाए। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः
बार गायत्री का जप करें तो एक बार श्वास लें, इतना लंबा गहरा श्वास। बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्त देश काल संख्या में परिदृष्टा दीर्घ शोक समान। बाह्य अभ्यंतर के संक्षेप से जितना दीर्घ और सूक्ष्म होगा श्वास, प्राणों के साथ प्रणव के साथ हम एकाकार होते चले जाए। एक बार जप करें तो श्वास भरें, एक बार जप करें तो श्वास भरें। इतना दीर्घ और सूक्ष्म करें प्राण तो सूक्ष्मता में प्रवेश। प्रभु विराट से भी विराट है, पिंड और ब्रह्मांड का जो सीमा रहित विस्तार है इस सब में हुए और इसमें अत्यंत सूक्ष्म श्रद्धो से बुद्धो से निरंजनो से संसार माया परिवर्तित चिति शक्ति अपरिणाम अप्रतिसंक्रमण श्रद्धा अनंता
दृष्टा दृश्यमात्रा शुद्धोऽपि प्रत्यानुपश्य। कपालभाति अनुलोम विलोम से एक अनुष्ठान की तरह करना। और तब एक अनुष्ठान की तरह ओंकार और गायत्री का ध्यान करते हुए 10-20 मिनट से प्रारंभ करके आधा एक घंटा ऐसे ये योग की तपस्या करते हैं। सबसे बड़ा तप है योग, सबसे बड़ा जप है। से जप तप करते हुए अपने तन मन को शुद्ध कर लेते हैं। तो आत्मा में उस परमात्मा का प्रकाश, उसकी ज्योति सहज ही प्रकट होती है। केवल एक चक्र विशेष में नहीं, पूरे इस पिंड में, पूरे ब्रह्मांड में उसी ब्रह्म की ज्योति का दर्शन होता है। प्रकाश ही प्रकाश, सत्व ही सत्व, दिव्यता ही दिव्यता, पवित्रता ही पवित्रता, सुख ही सुख, शांति ही शांति, परम विश्राम, परम तृप्ति की अनुभूति होती है। ऐसी हमारी साधना बन जाए और साधना करते करते हम भगवान के अंदर बन जाए, भगवान के शाश्वत के प्रतिनिधि बन जाए, प्रतिरूप बन जाए। पहले जब प्रयत्न साध्य होता है, इसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। तज्जप सदर्थ भावनम करना पड़ता है। तीव्र संवेग के साथ परम पुरुषार्थ करना पड़ता है। और बस फिर एक स्थिति के बाद तो हम ओम के साथ ऐसे एकाकार हो जाते हैं कि वही हो जाते हैं। यह एवं वेद स एवं भवति, ब्रह्मवित् ब्रह्मेव भवति। ऐसे भगवान के साथ हमारी एक रूपता, तन्मयता, तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मयमात्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम ब्रह्मास्मि। ये अनुभूति ओम सर्वम खलु इदं ब्रह्म ओम वासुदेवः सर्वम ईशावास्यमिदं सर्वम हरि व्यापक सर्वत्र सर्वदा। ओम ब्रह्मैविदम् अमृतं पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणतश्च उत्तरेण अधश्च ऊर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मैव इदं विश्वम् इदं वरिष्ठम्। ऐसे ओंकार ब्रह्म के साथ ऐसे एकाकार होकर के जिएंगे, सब कुछ ब्रह्ममय हो जाए। ब्रह्मानंदम परम सुखदम। शांति शांति शांति।
प्रकार से मौन होकर के, एकाग्र चित्त होकर के, अंतर्मुखी होकर के हम प्रतिदिन ओंकार और गायत्री का ध्यान करें। ये ओंकार और गायत्री ध्यान का एक चरण पूरा हो